कहते सुना है सबको, लड़की को पढ़ाओ लिखाओ डॉक्टर बनाओ। और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ न खोती उसकी आँखों का मोती। काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ। बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ। काश पुरुषों में भी स्त्रीपन की कोमलता होती। काश मैं भी एक लड़का होती। घर में एक लड़का होती, आज मैं जिंदा होती। घर में एक लड़का होती, आज मैं जिंदा होती। हेलो, गुड इवनिंग। सिस्किया के स्पेशल वीडियो में आप सबका स्वागत है। और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस बीत चुका है। आज 15 अगस्त के अगला दिन यानी 16 अगस्त है। आप इमेजिन कीजिए, जब जिस दिन हम आजाद हुए होंगे 1947 15 अगस्त को, 16 अगस्त को देश में क्या मंजर रहा होगा, क्या जश्न रहा होगा, और लोग कितना सेफ फील कर रहे होंगे। लेकिन अफसोस की बात कि आज 16 अगस्त को हम एक ऐसे घटना को सफर कर रहे हैं। एक ऐसी घटना से देश में एक बवाल सा मचा हुआ है जिसे सोचिए भी तो रूह कांपे। पश्चिम बंगाल बीते एक हफ्ते से चर्चा में है। राजधानी कोलकाता में प्रतिष्ठित सरकारी कॉलेज में एक महिला डॉक्टर की रेप के बाद निर्मम हत्या कर दी जाती है। खास बात यह है कि महिला डॉक्टर नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रही थी। आधी रात को वह सेमिनार हॉल में रेस्ट करने गई और सुबह उसकी अर्धनग्न लाश मिली। मामला तूल पकड़ा और अब पूरा देश घटना पर उबल रहा है। महिला डॉक्टर के इस केस में कोलकाता पुलिस की भूमिका शुरू से ही संदिग्ध रही है। एनबीटी ऑनलाइन को मेडिकल कॉलेज के अंदरूनी सोर्सेज ने जो बताया वो हिला देने वाला है। इस केस में सेक्स और ड्रग्स का एंगल भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि ढंग से जांच हुई तो मेडिकल कॉलेज को लेकर कई राज का पर्दाफाश होगा। देखिए, मामला कितना संगीन है और उसको किस साइड में मोड़ा जा रहा है। ड्रग्स और अ, राजनीतिक हस्तक्षेप से जो मेन घटना है जिस पे पूरा देश उबल रहा है, उसे एक तरह से साइड किया जा रहा है और इसको ड्रग्स और माफिया के साथ जोड़ा जा रहा है। ये कहकर कि पुलिस का अ, यहाँ पे रोल भी संदिग्ध है, तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि पुलिस का रोल कहाँ पे सही होता है? क्या पुलिस कहीं भी स्वतंत्र है? पुलिस वही करती है जो राजनीति की। और अभी जो ये विदारक घटना है, इसको एक तरह से सेक्स रैकेट और ड्रग्स के माफिया के साथ डाइल्यूट किया जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है। अभी एक और भी वक्तव्य सामने आया है कि 2 महीनों से परेशान थी डॉक्टर। डॉक्टर नीरज हैं जो जिनके बेसिकली उनके कुछ बयानों पे ये चल रहा है केस। तो उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों ने बताया कि पिछले 2 महीनों से उसे परेशान किया जा रहा था। महिला डॉक्टर के बुजुर्ग माता पिता को भी उसकी परेशानी की जानकारी थी। डॉक्टर ने अपने माता पिता से शिकायत की कि वह कॉलेज नहीं जाना चाहती है, लेकिन असहाय माता पिता कुछ नहीं कर सकते थे। इतनी मेहनत, खर्च और समय देने के बाद पीछे हटना उसका पूरा कैरियर तबाह कर सकता था। उसे कहा गया कि बस कुछ दिनों की और बात है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि घटना की रात को वे लड़के डॉक्टर को धमकी देने के लिए सेमिनार कक्ष में गए, उसका रेप किया और उसकी हत्या कर दी। 4 लड़कों को पूछताछ के लिए लाल बाजार ले जाया गया।
जहां पुलिस ने उनके रसूख के कारण उन्हें छोड़ दिया। मेन बात यह है कि जो रेप हुआ वो उस पे मेन बात ना करके इसे सेक्स रैकेट और ड्रग्स माफिया के साथ जोड़ करके और कहीं और राजनीति की जा रही है। सही, ये ठीक बात है कि आप उसके तह तक जाइए, लेकिन ये इतना हल्का केस नहीं है। एक डॉक्टर, एक ट्रेनी डॉक्टर, एक पीजी फर्स्ट ईयर थी वो, और उसके साथ रेप, वो भी हॉस्पिटल में। तो बात तो सोचने वाली है। आपकी सुरक्षा कहाँ है? आपके हॉस्पिटल की सुरक्षा कहाँ है? और ये भी कहा जाता है कि जैसा कि जनरली हॉस्पिटल के आसपास छोटी पुलिस चौकी या फिर जो भी होता है थाना चौकी, वो थी, उसके बाद ऐसा केस होता है और किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। और इस घटना को सुबह देखा जाता है, ये भी एक चौंकाने वाली बात है। उसके बाद जो उनकी जो पीड़िता की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, वो और भी दुखदाई, शर्मसार करने वाली है। डॉक्टर के सिर से पैर तक कोई भी अंग ऐसा नहीं था जहां जख्म ना हो। आंख, नाक, होंठ, प्राइवेट पार्ट, उंगली, पंजे समेत पूरे शरीर में बुरी तरह से जख्म थे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर से विभत्स रेप और हत्याकांड पर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुस्सा जो बढ़ रहा है, क्या ये लास्ट तक यूं ही बरकरार रहेगा? हमें आपको, हमें और आपको आ, निर्भया कांड की याद अभी धुंधली भी नहीं हुई है। और उसके बाद एक यह घटना हो गई, तो सवाल सिर्फ राज्य सरकार पर नहीं, केंद्र सरकार पर भी उठता है कि अगर इतने रेपुटेटेड मेडिकल कॉलेज में और एक डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है, तो कौन सुरक्षित है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आगे है कि आंख, नाक, होंठ, प्राइवेट पार्ट, अंगुली, पंजे समेत पूरे शरीर में बुरी तरह से जख्म थे। इसके अलावा पीड़िता के शरीर में 150 मिलीग्राम वीर्य पाया गया। इस मामले में कोई एक रेपिस्ट नहीं था, ऐसा लगता है कि इसमें कई लोग शामिल थे। इसके अलावा जो एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, संजय राय नाम है उसका, और वो पुलिस में वॉलेंटियर था। प्रशासन तो नहीं, लेकिन प्रशासन का हिस्सा था। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, और लोग भी इसमें शामिल थे। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या एक व्यक्ति को जिसे आपने गिरफ्तार किया है, क्या आप उससे कुछ भी उगलवा नहीं पा रहे हैं? आप उससे कुछ भी पूछ नहीं पा रहे हैं? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए, मैं कंफर्म नहीं हूं कि सुप्रीम कोर्ट ही है या कौन सी कोर्ट है, कोर्ट ने दखल देते हुए इस केस को कोलकाता पुलिस से लेकर के सीबीआई को सौंप दिया है। मैं नहीं जानती कि पुलिस के साथ साथ सीबीआई का भी रोल कितना निष्पक्ष है, क्योंकि चाहे निर्भया केस हो, आरुषि केस हो, सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, हम आप सब जानते हैं कि उसमें सीबीआई ने क्या खुलासे किए और अपराधियों के साथ क्या किया। लेकिन एक बात ये उठती है कि 4-5 दिन हो गया, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोर्ट ने भी दखल दिया, लेकिन अभी तक केस का पूरा खुलासा नहीं हुआ है। उसका डायरेक्शन चेंज किया जा रहा है। अगर उस हॉस्पिटल में
इतना बड़ा स्कैम चल रहा था तो इतने दिनों तक प्रशासन की पहुंच, सरकार की पहुंच या मेडिकल कॉलेज का जो अपना मैनेजमेंट होता है उसका दखल क्यों नहीं हुआ। और एक डॉक्टर को अगर ये कहा जा रहा है, इसे डाइवर्ट किया जा रहा है कि डॉक्टर ने इसका विरोध किया था, डॉक्टर को जानकारी थी, इसलिए डॉक्टर को इस बुरी तरह से मारा गया है, तो ये और भी सोचने वाली बात है कि आजादी स्वतंत्रता दिवस के 3-4 दिन पहले अगर इस तरह की घटना होती है तो 140 करोड़ की आधी आबादी किस सुरक्षा के लिए संतुष्ट हो? क्या इस सुरक्षा के लिए संतुष्ट होगी? शायद नहीं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ और ये वीडियो द्रवित करता है, फिर भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि देखिए क्या दशा होती है माँ बाप की, या उस व्यक्ति, उस महिला, उस लड़की, उस विक्टिम से जुड़े परिजनों की। जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में हाथ, गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। मुझे लगता है कि ये वीडियो सिर्फ मुझे ही नहीं, आपको भी द्रवित कर गया। सवाल ये उठता है कि निर्भया कांड में भी हमने प्रोटेस्ट किया, कैंडल मार्च किया, लेकिन कुछ समय के बाद लोग, हम आप ढीले पड़ गए। और मैं आज भी सैल्यूट करती हूँ निर्भया की माँ को कि उनकी इस इच्छा शक्ति से, उनके इस संघर्ष से, उनकी इस अपनी लड़ाई से उन्होंने अपनी बेटी को न्याय दिलाया। देखिए, जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि वो वापस आ सके। परिजनों की जो क्षति हुई वो कभी पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन न्याय का मिलना, उचित न्याय का मिलना, निष्पक्ष न्याय का मिलना एक मायने में उन अपराधियों के लिए सबक है जिनका मन इतना ज्यादा बढ़ गया। आज बंगाल में केंद्र सरकार के लोगों ने भी
धरना दिया, प्रदर्शन किया। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर जिस जिस प्रदेशों में दूसरी पार्टियों की सरकार है, वहां आपकी भावना जगती है, संवेदना जगती है, लेकिन जिन प्रदेशों में आपकी सरकार है, आप वहां जाते भी नहीं, आप उन केसों पे कोई बात भी नहीं करते। मैं बात कर रही हूँ मणिपुर की। तो जाहिर सी बात है कि राजनीति का रंग आप उसको दे रहे हैं, इस केस की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं कि इस केस से क्या मैसेज जाएगा और लोगों की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे केसेस के बाद एक बार फिर से कन्या भ्रूण हत्या बहुतायत से आगे आएगा। लोग लड़कियों को जन्म देने से डरेंगे, कतराएंगे। होनहार लड़कियों को एक बार फिर से अपनी आंखों से दूर भेजने में डरेंगे। इस केस का उनके मानस पटल पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। मेडिकल एक हायर एजुकेशन है और हॉस्पिटल्स सिक्योरिटी के दायरे में आते हैं। उसके बावजूद इस तरह का केस होना और किसी को कानो कान खबर न होना एक चौंकाने वाला सत्य। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इतनी ज्यादा विभत्स है, उसके बावजूद कोई इसकी विभत्सता की बात न करके ये बात सबसे पहले उस पे राजनीति की जा रही है। मैं नेताओं से हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, याचना करती हूँ कि राजनीति करना छोड़ दीजिए, महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा पे पहले ध्यान दीजिए। क्या ये किसी नेता की बेटी होती तो भी इसी तरह से सिर्फ प्रदर्शन होते और उसे डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती। इस पोस्टमार्टम को लाइव पोस्टमार्टम किया गया, डॉक्टरों के पैनल ने लाइव पोस्टमार्टम किया, क्योंकि यहाँ भी एक डर था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ का कुछ ना दिखाया जाए, तथ्यों को छुपाया जाए। आप सोच सकते हैं, अभी एक दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री महोदय लाल किला के प्राचीर से उद्घोष करते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। मैं एक सवाल अपने वीडियो के माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूँ, आधी आबादी अगर निडर नहीं होगी, जिन लोगों को आप विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, आने वाली जनरेशन को शिक्षा देने वाली उसकी पहली गुरु निडर नहीं होगी, इस तरह के दहशत और डर के साए में रहेगी, तो क्या आप विश्व गुरु बन पाएंगे? जवाब मैं नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब शायद वही होगा जो आपके दिमाग में आ रहा है। विश्व गुरु बनना इतना आसान नहीं है। विश्व गुरु बनने का आपका टारगेट तभी पूरा हो सकता है जब एक एक व्यक्ति शिक्षित हो, अपराध का रेट बहुत मिनिमम हो और खास करके महिलाएं सुरक्षित। मैं सुबह से इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन मुझे प्रॉपर शब्द नहीं मिल पा रहे थे या मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पा रही थी। मन बहुत ज्यादा द्रवित था। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि कोई भी घटना होती है या कुछ भी, तो मैं उसे अपने हिसाब से इमेजिन करने लगती हूँ, अपने हिसाब से क्वेश्चन आंसर करने लगती हूँ। और इस केस में मेरा दिमाग उड़ गया कि ऐसा कैसे लोग करते हैं।
किसी की बेटी, किसी की बहन, क्या आपके घर में औरतें नहीं हैं? एनीवे, ये वीडियो मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगी। आज के लाइव सेशन में भी मैंने इस टॉपिक पे लाइव किया था, और उस समय भी मन बहुत द्रवित था, इस समय भी मन बहुत द्रवित है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके पास छोड़े जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि अब लड़कियों के परिजन, बेटियों के माँ बाप अपनी बेटियों को बाहर भेजने से डरेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की घटनाओं के बाद जो अपनी बेटियों की फिक्र करते हैं, वो अपने से दूर नहीं रखेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि इसके बाद कन्या भ्रूण हत्या एक बार फिर से प्रचलित होगा, लोग बेटियों को जन्म देने से डरेंगे? मैंने एक कविता लिखी थी, और उस कविता का मैं सिर्फ सार कह सकती हूँ कि कोख से चिता तक बेटी कहाँ सुरक्षित है। गर्भ में आते उसे मार दिए जाने का डर होता है कन्या भ्रूण हत्या के तहत। वो जब उस डर से बाहर आती है, गर्भ से बाहर इस दुनिया में आती है, तो बेटे और बेटी के बीच के फर्क से और उस प्रताड़ना से बचती है अगर, तो स्कूलों में टीनेजर में अपनों की गंदी निगाहें, रिश्तेदारों पड़ोसियों की गंदी निगाहों से अगर वो बच गई, तो किसी सिरफिरे आशिक से बचने का डर होता है। किस्मत से अगर वहां भी बच गई, तो शादी के बाद दहेज या डोमेस्टिक वायलेंस से बचने का डर होता है। भाग्यवश वहां भी बच गई, तो जब बच्चे बड़े होते हैं उनकी उपेक्षा का डर होता है। वहां भी बच गई तो वृद्धा आश्रम, विधवा आश्रम में जाने का डर होता है। और वहां से बच के जब वो चिता तक पहुंचती है, तो शायद उसके मृतदेह भी एक सुकून भरी लंबी सांस लेती होगी कि मेरा सफर आसान है। तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी उस बहन की आत्मा को शांति दे, उसके साथ न्याय करें। और और क्या, और कुछ बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। तो आज के लिए इतना ही। मन बहुत द्रवित है, मन बहुत डरा हुआ है। जितने केसेस, चाहे वो कंझावाला दिल्ली का केस हो, हाथरस का केस हो, निर्भया का केस हो, आसिफा का केस हो, या इसी तरह के बहुत सारे अनगिनत केसेस हो, किस किस को मैं गुना गिनाऊं आपसे? तो अपना ख्याल रखें। देश की आबो हवा सुरक्षित नहीं है, अपनी बेटियों बहनों को बचा के रखें।